H2S पढ़ाया था पिछले में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना था, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, कुछ पॉइंट लिखवाया था, 2 प्रॉपर्टी लिखवाए थे, उसके बाद मैंने बोला था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखवाना है। ओके, चलिए हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। चलो लिखो रिड्यूसिंग प्रॉपर, क्या रूल होगा, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जब किसी भी हैलोजन के साथ रिड्यूस होगा, अच्छा हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, हैलाइड आयन, किसमें, हैलाइड आयन। ठीक है, तो ये देखो विद हैलोजन, एग्जांपल के तौर पर क्या है, हमने H2S को लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, विद Fe2SO4। चलो ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, हाँ कैसे निकालते हैं, तो ये है सल्फेट आयन, कौन सा है, तो जितना चार्ज उतनी ही इसकी वैलेंसी, और ये क्या है, आयरन, अब तुमको पता नहीं है, लेकिन आयरन ये अगर 3 की संख्या में है, कितनी है, तो मतलब यहाँ पर -6 की बात हो रही है, किसकी हो रही है, तो ये 2 है ना, तो एक पर कितना आएगा, +3, अभी तो 2 पे +6 आएगा, +6 और -6 क्या होता है, 0, तो क्या है, दिस इज फेरिक सल्फेट, क्या है, फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, और कोई भी फेरिक सॉल्ट है ना, इक सॉल्ट है, और तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अर्स सॉल्ट, ये है आपका रूट, तो हमने लिया H2S और इसको ट्रीट किया Fe2SO4 का होल ब्रैकेट, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस सल्फर। नोट करें, एनसीईआरटी लाया कोई, 3-4 बार आप लोग से कह चुका हूँ, क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 लाओ, 12th में पी ब्लॉक 11th में है ना, पी ब्लॉक ये 11th की है, 11th है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्लास 11th फिर जो भैया क्लास 11th पार्ट 2, डन, यहाँ तक हो गया, चलो लिखो, हो गया था कि नहीं, तीसरा,
आगे बढ़ जाए। तुम्हारा हो गया? ठीक है, चलो अब बात आती है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो फ्रॉम लिक्विड एयर, फ्रॉम लिक्विड एयर, हेलो, हाँ बोलो। क्या बज रहा है? 2:15 ना, 2:30 चलेगी ना? ठीक है, हमने क्या किया, लिक्विड एयर से निकाला, हमने लैब मेथड यूज किया, और हमने क्या किया, हीट किया ऑक्साइड ऐसे मेटल्स को जो हाइड्रोजन के नीचे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में।
देखो by heating oxygen rich compound. सब लोग बायो लाए हैं क्लास में? बुक लाए हैं एनसीईआरटी? चलो ठीक है। ऐसा नोट करिए, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी में लिखिए, पहली प्रॉपर्टीज में लिखिए, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, बोल रहा हूँ, कलरलेस, रंगहीन, ओडरलेस, ODOURLESS, ओडरलेस, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल। अगला पॉइंट लिखिए, it get dissolved completely in pyro, pyro gallol, GALOL, pyro gallol is completely soluble in pyro gallol। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना pyro gallol का, तो pyro gallol कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। This is pyro gallol, this is pyro gallol। देखिए, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and contain 8O16। जानते हैं ना ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? नीचे जैसे देखो, ऐसे कभी भी नाम लिखना है कैसे कैसे लिखोगे, ऐसे ये है 8 और ये होगा इसी तरीके से, क्या होगा 8O17 और क्या होगा 8O। ये देखो बेटा, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो लिखिए contain 8O16, 8O17, 8O18, all three isotopes, ठीक है, हो गया। हेडिंग डालिए ओजोन, ओजोन क्या है? ओजोन, हेडिंग डालिए ओजोन, डिस्कवर्ड बाय वॉन, VON वॉन मेरम, MERUM, वॉन मेरम, properties given by शॉन बीन, मतलब नाम बोल रहा हूँ, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, SCHON
BIEN। अगला पॉइंट लिखिए फॉर्मुलेटेड, इसका विवरण दिया था, फॉर्मुलेटिंग मतलब विवरण, बाय सॉरेट, SORRET, फॉर्मुलेटेड बाय सॉरेट। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला पॉइंट डालिए बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ, कोई स्पेलिंग पूछना हो तो पूछ सकते हैं, O2। ठीक है, चलो, मतलब हमने क्या किया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। मतलब हमने क्या लिया, तो कहेंगे सर आपने 3 मोल ऑक्सीजन लिया और क्या किया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, तो 2 मोल आपको क्या मिली, ओजोन। क्या मिली, ओजोन। और इस प्रक्रिया के दौरान जो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ी वो है +68 किलो कैलोरी। ठीक है, चलो लिखो साइमंस एंड ब्रैडीज ओजोनाइजर्स आर यूज्ड। सीमेंस एंड ब्रैडीज ओजोनाइजर आर यूज्ड, आर यूज्ड। अब लिखो, ये तो पहला मेथड था, अब लिखो फ्रॉम क्लोरीन। तो हमने क्या किया, 3 मोल आयरन लिया, 3 मोल वाटर लिया, हाई टेम्परेचर किया या हॉट कंडीशन में, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, देखो इट इज पेल ब्लू, PALE, पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू इन कलर। अगला पॉइंट लिखो इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used as ड्राई ब्लीच। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा, ओजोन ब्लीच करा रहे, ओजोन ब्लीच करा के आई हैं। यूज्ड एज ड्राई ब्लीच, तो जो फेशियल कराते हैं उनको अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो लिखो, अभी ये स्ट्रक्चर बना तो कैसा दिख रहा है, वी जैसा दिख रहा है क्या, तो लिखो एंगुलर और बेंट शेप, एंगुलर और बेंट शेप। हेडिंग डालो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ, अच्छा, हम्म, तो वो वहीं पे रखा होगा, वो लगा लो। नहीं, शार्पनेस उसकी हटा दी थी। अच्छा, वहाँ पे माउथ वॉश होगा, उससे कर लो कर लो। छाले की दवा रखवाई है, वो खा लो, घर पे रखी है, तुम खा लो, उससे आराम हो जाएगा। क्या सुनो?
चलो अगले पेज पे लिखते हैं। मैम का क्या टॉपिक चल रहा है? आउटब्रीडिंग तक हो गया। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आज है टॉपिक। आप लोग मॉर्निंग में कितने बजे तक आ सकते हैं? 9 बजे, 9 बजे, 10 बजे? कितनी कितनी दूर है आप लोग के घर? तब आसपास रहते हैं तुम? नौबस्ता से आ रहा है? कितना टाइम लगता है? हमारा ही लगता है। ठीक, डन। आयोडिक एसिड लिखो विद मरकरी, बोलना पॉइंट लिखो। उसके बाद लिखो टेस्ट ऑफ ओजोन, बोल रहा हूँ ठीक है? बस इसके बाद ये लिखना है दाएं, 2 पॉइंट है। लिखो इट डिस्ट्रॉय, बोलना हाँ, इट डिस्ट्रॉय मिनिस्कस, MINISCUS, मिनिस्कस नेचर ऑफ मरकरी, मरकरी को कैसे लिखते हैं? Hg, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Hg2O, क्या कहते हैं इसको? मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? लिखना हो तो लिख लो ब्रैकेट में, मर्क्यूरस ऑक्साइड, MERCOUS oxide, OXIDE oxide, and process is called tailing of mercury, tailing of mercury, TAILING, tailing of mercury, Hg। रिएक्शन लिख लो। उसके बाद हेडिंग डालोगे टेस्ट ऑफ ओजोन, है ना? लिखो लिखो it gives blue color with Ki, potassium iodide, and starch, अगला पॉइंट लिखो it turns alcoholic, benzidine paper brown color। बेंजीडीन की स्पेलिंग आ रही ना, BENZIDINE, बेंजीडीन पेपर ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।